आज हम बेसिकली एक एमसीक्यूज़ को देख रहे हैं। तो पहले देखते हैं कि हम बेसिकली ये वाला फार्मूला क्यों यूज़ किया हमने एंड वाई वी आर नॉट यूजिंग दीज फार्मूलाज। इन कॉलम डी वी नीड अ फार्मूला टू जनरेट द फुल नेम विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला वुड रिटर्न द रिजल्ट टीना डी सी आर तो इन सेल D23। इन्होंने पहले हमें टेक्स्ट ज्वाइन का फार्मूला गिवन किया हुआ है, कॉनकैटिनेट का दिया हुआ है, कॉनकैटिनेट यहाँ भी दिया हुआ है लेकिन डिफरेंस के साथ, एंड यहाँ पे इन्होंने हमें एंड का सिंबल दिया हुआ है। सो वाई वी हैव चूजन दिस ऑप्शन एंड वाई वी हैव नॉट चूज दिस ऑप्शंस। सो देखते हैं क्या किया हमने। बेसिकली ये कह रहे हैं कॉलम डी के अंदर अब इन्होंने हमें यहाँ फर्स्ट नेम दिए हुए हैं एंड लास्ट नेम दिए हुए हैं। कॉलम D23 यहाँ पे टीना डी से आता मीन्स हमने पहले फर्स्ट नेम डालना है एंड देन हमने लास्ट नेम डालना है। इस चीज़ को मैं रिमूव कर देती हूँ। तो हम पहले शुरू करते हैं टेक्स्ट ज्वाइन के फॉर्मूले से। वाई वी हैव नॉट चूज दिस ऑप्शन एंड वाई वी हैव चूजन दिस ऑप्शन। तो यहाँ से शुरू करते हैं। इक्वल्स टू टेक्स्ट ज्वाइन पे आ गए। देन आस्किंग फॉर डिलिमिटर मीन्स आपने फर्स्ट नेम डाला एंड देन सेकंड नेम के बीच में डिफरेंस है। अगर आप देखें गैप दिया हुआ है इन्होंने कहा बीच में गैप दो। सो हमने भी गैप देना है बीच में। तो क्या करेंगे हम, डबल कॉमास एंड देन स्पेस दिया हमने एंड देन इसको बंद कर दिया। अब ये क्या कह रहे हैं, इग्नोर एम्प्टी सेल्स। अगर एम्प्टी सेल है तो उसको इग्नोर करो, फॉल्स तो हमने ट्रू लिखना है। अगर फॉल्स है तो इंक्लूड एम्प्टी सेल्स। अगर हम चाह रहे हैं कि इंक्लूड करें एम्प्टी सेल्स को तो हम फॉल्स का ऑप्शन चूज करेंगे, बट हेयर वी आर इग्नोरिंग एम्प्टी सेल्स तो हम ट्रू चूज करेंगे। इसके बाद टेक्स्ट वन, फर्स्टली हमने ये टेक्स्ट देना था तो मैंने C4 चूज़ कर लिया एंड देन हमने कॉमा दिया एंड देन फिर हमने ये चूज़ कर लिया। अब मैं इसे बंद कर रही हूँ, क्या हो रहा है। अब मेरे पास बिल्कुल ठीक आंसर आया, लेकिन हमने यहाँ पे ये ऑप्शन क्यों चूज़ नहीं किया, कॉज दे हैव नॉट गिवन अस यहाँ पे ट्रू का ऑप्शन नहीं गिवन किया हुआ इन्होंने। बाकी सेम फार्मूला बाकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन्होंने यहाँ ट्रू नहीं लिखा और जो हमने यहाँ पे लिखा है ट्रू, इस वजह से हमारे पास कंप्लीट फार्मूला आ रहा है। तो ये ऑप्शन तो हम चूज़ नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं इस ऑप्शन के ऊपर, कॉनकैटिनेट। दोबारा से सब रिमूव करते हैं। इक्वल्स टू कॉनकैटिनेट। ओके, यहाँ पे कॉनकैटिनेट का ऑप्शन। ये कह रहे हैं टेक्स्ट वन चूज़ करो, टेक्स्ट वन। उसके बाद ये कह रहे हैं टेक्स्ट टू चूज़ करो। अच्छा होगा क्या, मैं पहले बता देती हूँ कि मैं यहाँ पे एक काम कर रही हूँ। मैंने ये कॉमास डाले एंड देन मैंने स्पेस दिया एंड देन मैंने कॉमास डाले। इसके बाद फिर अब मैं ये चूज़ कर रही हूँ D4 और हम इसे ब्रैकेट को क्लोज कर रहे हैं, ब्रैकेट को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, अभी मेरे पास बिल्कुल ठीक फॉर्मूला दे रहा है, कॉज मैंने बीच में स्पेस दिया है, मैंने बीच में स्पेस दिया, इस वजह से मेरे पास बिल्कुल ठीक ऑप्शन, बिल्कुल ठीक रिजल्ट आ रहा है। बट यहाँ ऑप्शन में क्या मसला था, इन्होंने बीच में स्पेस नहीं दिया। अगर हम स्पेस नहीं देंगे तो क्या होगा, अगर हम स्पेस नहीं दे रहे, अगर हम स्पेस नहीं देंगे तो ये पूरा फॉर्मूला, पूरा नेम एक साथ मर्ज हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए, सो इस वजह से हमने ये वाला ऑप्शन चूज़ नहीं किया। अब हमने थर्ड वन चूज़ क्यों किया है ये हम देख लेते हैं। C4 एंड के बीच में हमने स्पेस दिया एंड देन हमने B4 के साथ जोड़ दिया उसे। सो ये हम करके भी देख लेते हैं। इक्वल्स टू, आपने चूज़ किया C4 एंड देन आपने एंड का सिंबल ऐड किया, उसके बाद आपने स्पेस दिया एंड देन उसके बाद आपने दोबारा से एंड मीन्स आप इसको जोड़ रहे हैं। आपने C4 लिखा एंड देन आपने उसको मर्ज करने के लिए एंड डाला, उसके बाद आपने स्पेस देना है। तो ये हम बीच में कॉमास डालेंगे एंड देन हमने एक बार स्पेस दिया एंड उसके बाद हमने कॉमास को क्लोज कर दिया एंड देन उसके बाद आपने अगेन B4 को मर्ज करने के लिए एंड डाला। अब हम यहाँ B4 लिख देंगे तो क्या होगा, हमारे पास बिल्कुल ठीक फार्मूला आया। वैसे हम कंप्लीट कर देंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास वही फार्मूला दे रहा है, वही रिजल्ट दे रहा है। सो ये वजह थी कि हमने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया था, ना कि ऊपर वाले। और यहाँ भी सेम है कॉनकैटिनेट, लेकिन इन्होंने यहाँ पे डबल कॉमास नहीं डाले हुए हैं। सो उस वजह से क्या होगा, ये कॉमास ऐसे ही ऐड हो जाएंगे।